जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। दिव्य शक्तियाँ पूजा पाठ मंत्र जाप करते समय साधक की परीक्षा क्यों लेती है? ऐसा क्यों होता है? आइए इस चैनल के माध्यम से जानते हैं। चैनल का नाम बालाजी का दूध। आइए मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। जब साधक ध्यान, साधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप करता है और दिव्य शक्ति से जुड़ने लगता है, तब वह दिव्य शक्ति हमारी परीक्षा लेती है। ऐसा क्यों? वह भगवान, वह परमात्मा, वह सिद्धियाँ हमारी परीक्षा लेने लगती है। तो आज हम विस्तार से जानते हैं इस रहस्यमयी पहेली को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखने से ही आपको सारा रहस्य पता चलेगा। और वीडियो को अपना प्यार दे, दुलार दे और आपके अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, ये सब चीज़ें सुनकर पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना नहीं है आपको और नहीं छोड़ना चाहिए पूजा पाठ, क्योंकि ये सोचकर कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये सब सोचकर इन परिस्थितियों को देखकर अपनी पूजा पाठ को नहीं छोड़ना चाहिए। और इन चीज़ों को जितना हो सके उतना समझना चाहिए और आप सरलता से इस चीज़ को पार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बालाजी का दूध चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल को आप सदा ही प्यार देते रहिए। इसी प्रकार वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारी कोशिश यही बनी रहती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो, ज्ञान वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप वीडियो के बेल आइकन की घंटी पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो सब आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, परीक्षा लेती क्यों है? क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ही सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म शक्तियाँ होती है। जब हम ध्यान, साधना, पूजा पाठ करते हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं, वो दिव्य ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाती है। तब वो दिव्य शक्तियाँ ये सोचती है कि जब हम इस साधक के पास आए तो ये हमारा प्रयोग कैसे करेगा, क्या ये इसके योग्य है? जो शक्तियाँ जागृत हो रही है ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप किसी को अपना बिजनेस देने लगते हैं या अपने बिजनेस में किसी नौकर को या किसी इंसान को जब आप रखते हैं तो आप उसे परखने लगते हैं कि क्या ये हमारा बिजनेस संभाल पाएगा या नहीं। आप एक नहीं या दो या तीन आदमियों को परखते हैं कि क्या ये हमारा बिजनेस संभाल पाएगा या नहीं, या आगे इसे चला पाएगा या नहीं। उसी प्रकार अध्यात्म की सूक्ष्म शक्तियाँ होती है। वो दिव्य शक्तियाँ क्या हमारी परीक्षा नहीं लेगी? जब इंसान क्या हमारा वो इंटरव्यू नहीं लेगी? जब आज की कलयुग की इस दुनिया में इंसान की परीक्षा ले लेता है, तो वो तो दिव्य शक्ति है, वो तो दिव्य शक्ति है। क्या उनका हक नहीं है कि हमारी वो परीक्षा ले? क्या हम उसके योग्य हैं या नहीं? जब आप भी इस तरह 3 महीने, 6 महीने, साल तक मंत्र जाप साधना करते हैं, जब आप इसी तरह 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 4 महीने मंत्र जाप साधना करते हैं, तो दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेती है। जैसे कि बोल सकते हैं कि पेपर लिखती है, एग्ज़ाम लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसे बार बार मार कर देखता है कि पक गया है या नहीं, या बाज़ार में बिकने लायक है या नहीं। उसी तरह ही दिव्य शक्तियाँ
सुख दुख देकर आपकी परीक्षाएं लेती है। उसी प्रकार दिव्य शक्तियाँ सुख दुख देकर आपकी परीक्षाएं लेती है कि योग्य हो गया है या नहीं। जब वो परमात्मा चेक करता है कि आप योग्य हो गए हो, तब वो परमात्मा आपकी सहायता करता है और अपनी पूरी दया दृष्टि आप पर डाल देता है। फिर जो आप चाहो वो होगा। आपकी जो भी इच्छा होगी वह तुरंत पूरी होगी। जैसा कि प्रहलाद को जब अग्नि में रखा गया था तो उसकी भक्ति को देखकर भगवान को आना पड़ा। उस छोटे से बच्चे की भक्ति को देखकर उस पर दया दृष्टि डाल दी, उन्हें आना पड़ा। इसी तरह जब आपकी दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार जब आप दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनका ध्यान साधना करते हैं, उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं, दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं, तब वो उनका आह्वान करते तो उनको आना ही पड़ता है। तब छोटे छोटे दुख आने लगते हैं। जब छोटे छोटे दुख आने लगते हैं, गरीबी आने लगती है, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस बंद पड़ जाता है या कभी कमी आ जाती है, तब आप सोचते हैं कि कहीं पूजा पाठ गलत तो नहीं कर रहे और पूजा पाठ छोड़ देते हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी विचार आने लगते हैं। आपको लगता है कि पूजा पाठ करने से मेरा नुकसान होने लगा। पूजा पाठ छोड़ देते हैं, ध्यान साधना छोड़ देते हैं और जब ये सब सोचकर साधना पूजा पाठ बीच में ही छोड़ देते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। परीक्षा पास करने के लिए एक पड़ाव होता है, उस पर चलना होता है। ये आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, जितना आप सह सकते हैं उतना ही दुख तकलीफ़ आपको देती है। और कई बार तो नेगेटिव शक्तियाँ भी आपकी परीक्षा लेने लगती है। नेगेटिव ऊर्जाएं आपके भगवान का, अपने इष्ट का, गुरु का रूप लेकर आ जाती है और आपके साथ मायावी छलावा करती है। और अगर आप उसकी बातों में आ गए तो आपसे ऐसी चीज़ें मांगती है और आप उनकी चुंगल में फंस जाते हैं। इसलिए आपका गुरु टीचर होना बहुत ज़रूरी है। टीचर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी विशेष मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करते हैं या 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना भी एक बड़ी ही दुर्लभ साधना है। इस साधना को कोई विरला ही पार उतार सकता है या कोई विरला ही साधक ही इस साधना को कर सकता है। जब ऐसी आप महाविद्या साधना करते हो तो उस टाइम आपके पास गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, या जैसे हम बोल सकते हैं कि टीचर या गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप घबराए नहीं जब आप इस तरह की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है, हर दुख के बाद सुख होता है। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर दुख के बाद सुख होता है। और ध्यान रखें कि आपका भी लाइफस्टाइल ऊपर नीचे हो रहा है, बस आपको एक धैर्य रखना होगा। बस आपको धैर्य विश्वास रखना होगा और बस आप भक्ति भाव में लगे रहें। जब आप भक्ति भाव में लगे रहते हैं तब आप खुद ही परीक्षा में पास हो जाते हैं। जब आप भक्ति भाव में लगे रहते हैं तो आप खुद ही उस परीक्षा को पास कर लेते हैं। और इसी तरह कई हज़ारों लाखों लोगों ने इन परीक्षाओं को पास किया है, परीक्षाओं को पास किया है और आप भी पास कर जाओगे। जब भी आपको समय मिले मंत्र जाप करते जाएं, आप भी एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप भी एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। बालाजी गादोत के चैनल के माध्यम से आपको ये सब ज्ञान दे रहा हूँ। अगर वीडियो के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे से आगे इस चैनल को
बढ़ाते जाएं, आगे से आगे इस चैनल को शेयर करते जाएं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बोले खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, 3 बाण धारी की, खाटू नरेश की।